मैं दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट फराह खान हूँ और मैं आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है इसका मॉरल ये है कि आज कल जो बच्चियों के साथ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रही हैं, रेप केसेस हो रही, स्नैचिंग हो रही, हर तरीक़े की जो ट्रबल हो रही बच्चियों के साथ हो रही है ज़्यादातर तो। और हाल ही में देखेंगे आप तालाब कट्टे में एक इंसिडेंट हुआ जो 12 साल की एक बच्ची का रेप केस हुआ और उसमें उसकी जान भी चले गई। तो अभी तक उसका सिर्फ वो केस बुक हुआ, बच्ची के जो मर्डर करा उसके ऊपर केस बुक हुआ, उन्होंने जेल में है, थोड़े टाइम के बाद बच्चा उन्हें बाहर निकलेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना भाई, कानून अपना काम कर दिए। अब वो एक टाइम के बाद उसको जो भी उसका जजमेंट आएगा, जो भी उसको सज़ा मिलेंगी, क्या होगा वो कानून के ऊपर है। तो जैसा कि अपने स्वाति लखरा मैडम जो शी टीम की तरफ से जैसा औरतों के लिए अवेयरनेस लाने, उनमें बोल्डनेस बना लाने और सारे चीज़ों से उनको फेस करने के लिए जो काम कर रही हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और उन्हीं के सब चीज़ों से मैंने भी ये सोचा कि भाई जर्नल टाइप में कि जैसा कि स्कूल से बच्चियों को स्कूल से ज़्यादा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो ऐसी जगह हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चियाँ छोटे बने से ही मार्शल आर्ट अगर सीखते हैं तो बच्चियों में सबसे बड़ी बात फिटनेस आएगा, अवेयरनेस आएगा, सेल्फ डिफेंस आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों में बोनअप जैसा बॉडी के साथ उनको जैसा बढ़ते जाएंगे उनके साथ में ये बिल्डअप होते आएगा और उन्होंने फन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि फलक है, हाँ, ब्लैक बेल्ट है, अब हमारे जावेद सर है, ये मेरे सर है, मैं इन्हीं के पास सीखी हूँ मार्शल। तो ये बोल्डनेस बना मेरे में भी रहा कि मैं इतने सारे चीज़ों से जो मैं गुजरी हूँ तो हालात के हिसाब से मैं फाइट कर सकी। क्या के लिए कर सकी कि मेरे को बचपने में ये बोल्डनेस बना आया क्योंकि मैं मार्शल आर्ट सीखी हुई थी। तो कभी भी कुछ खतरा आया तो मैं डरी नहीं, हालात का सामना करी। तो यही एग्जाम्पल है। आप देखा जाता है, देखिए आप साइंटिस्ट है, कोई भी अपने आप पे पहले तजुर्बा करता, उसके बाद वो दवा मार्केट में आती। साइंटिस्ट पहले तजुर्बा करते ना भाई। तो वैसे ही मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं ऑलरेडी ये सीखने की वजह से मेरे में बहुत सारे चीज़ों की सपोर्ट रही मेरे को और हिम्मत से मैं मुकाबला करी हर हालात का, हर तकलीफ का। और कभी ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे मेरे को लड़ना पड़ा, कहीं मेरे साथ गलत होने गया तो वहाँ पे मैं डिफेंस भी करी। तो सारी चीज़ें मैं अपने आप को मद्देनजर रखते हुए ये सब बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को इतना सफ़र होना पड़ा तो आम बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा हूँगा। तो ये बच्चियाँ अगर छोटे रहने से ही अगर ये सब सीखेंगे तो उनके अंदर एक कैसा क़ुव्वत एतमाद पैदा होगा, अवेयरनेस आएगा, सेल्फ डिफेंस सीखेंगे उनका। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपनी जिंदगी में जैसा कि शादी हो रही, शादी के बाद भी आप कई ऐसे वाक़या सुनने में आ रहे हैं कि ससुराल वाले उसको जला दे रहे, मार दे रहे। ठीक है भाई, आप लड़ो नको किससे भी, मगर कम से कम अपने आप को बचा तो सकते हैं। कोई ऐसा हादसा आपके साथ पेश आ रहा तो आप अपने आप को बचाने की ताकत तो रखना, आप में क़ुव्वत तो रहना, हिम्मत रहना, सबसे बड़ी बात। फिर आपकी सेहत अच्छी है, आप बच्चियों को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे आप बच्चियों को सफ़र होना पड़ता। माँ बाप के पास से शादी होके बच्चे पैदा हुए बस हर जगह औरत कमज़ोर है। तो यही चीज़ें बच्चियों को बहुत बड़ा सपोर्ट देंगी। ये मेरी दिली तमन्ना है, मेरा ख्वाब है और मेरा मॉरल है चीज़ का, जो मैं आज आप लोगों को यही मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाई। अब मैं मेरे सर और जावेद सर के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जावेद सर भी इसके अंदर मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, फारूक साहब कर रहे हैं और आप सिकंदर साहब कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों की मेरे को फीडबैक है, मगर फिलौकत तो जावेद सर आप लोगों के सामने कुछ बोलिए। जो है तकरीबन 45 नजमी स्कूल के अंदर कराटे सीखे, वहाँ से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो मेरी तकरीबन ये ख्वाहिश है कि लड़कियों को ख़ास तौर पर सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। इसी सिलसिले में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन मुख्तलिफ मकामात का मैं दौरा किया। हाल ही में दुबई की जो शेख है तो
तो उनकी लड़की भी ब्लैक बेल्ट है, वहाँ पर भी जो है लड़कियों को भी कराटे सिखा रहे हैं। तो ये स्कूल्स में हम लोग सिखा रहे हैं। तो अब इस बाज़ाब्ता एक सिलेबस बनाया हूँ मैं, स्कूल का एक सिलेबस सेल्फ डिफेंस का, जो 3-3 महीने के ऊपर मुनस्सर रहेगा। उसमें लड़कियों को जैसे बस में जा रहे हैं तो किस तरह डिफेंस करना चाहिए, कभी बस स्टैंड पे ठहरे हुए हैं तो किस तरह डिफेंस करना चाहिए, एकदम 3 आदमी उसको पकड़ते हैं तो किस तरह डिफेंस करना चाहिए, घर में घुस जाते हैं या मोबाइल खींच लेते हैं, चेन स्क्रीन करते हैं, हाथ खींचते हैं तो उसका क्या डिफेंस करना चाहिए, वो एक्सरसाइज का पावर एक्सरसाइज में बनाया हूँ इंशाल्लाह। वो सिलेबस का डेमो मैं एक जगह रखूँगा इंशाल्लाह। तो पूरे ख़वातीन को बुला कर हम डेमो रखेंगे, फिर स्कूल्स में कॉलेज में मेरी इंशाल्लाह मेरी खिदमत रहेंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी, मैं इस बात की सताइश करता हूँ कि दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों के लिए इतना बड़ा एक सेल्फ डिफेंस का जो एक उनके तहफ़्फ़ुज़ का एक ट्रेनिंग का मामला किया गया है, जिसके अंदर स्टार कराटे क्लब भी शामिल है, हमारी डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी भी शामिल है। तो मैं फराह मैडम का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कोई तो हैदराबाद में है जो इस तरीके की वुमेंस की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और सोचें। और इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं टीआरएस गवर्नमेंट से भी, हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब से भी इस बात को फराह मैडम के साथ इंशाल्लाह रुजू करूँगा जाहिद भाई की सरपरस्ती में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब को भी इस बात के लिए तवज्जो दिलाऊंगा कि जो आए दिन शहर हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना स्टेट में रेप केसेस हो रहे हैं, औरतों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं, एसिड अटैक्स किए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह है कि आज के इस दौर में औरत जो है कराटे जैसे सेल्फ डिफेंस के फन से वाकिफ नहीं है। लेकिन जितनी भी कोशिश की जा रही है स्टार कराटे क्लब की जानिब से, देखिए अब तकरीबन 15,000 लड़के लड़कियां सालाना जो सिक्के निकलते हैं, तो आज हमारे को ये ज़रूरत है कि हुकूमती सतह पे कुछ ऐसे कराटे के ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएं जिससे अवामी सतह पे ख़वातीन को उनका सेल्फ डिफेंस करने का मौका मिल सके।